स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे उसने कहा था कहानी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। उसने कहा था कहानी का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो अब लेखक के परिचय है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 7 जुलाई 1883। दूसरा है 8 जुलाई 1884। तीसरा हमारा ऑप्शन है 9 जुलाई 1885 और चौथा हमारा ऑप्शन है 10 जुलाई 1886। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हमारे जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका जन्म हुआ था। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 11 सितंबर 1921। दूसरा है 12 सितंबर 1922। तीसरा है 13 सितंबर 1923 और चौथा है 14 सितंबर 1924। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। जो हमारे लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका जन्म कहाँ। तो हमारा पहला ऑप्शन है गुलेरी जी का जन्म जबलपुर गुलेरी जी का जन्म क्या जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, या इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था, या जयपुर राजस्थान में हुआ था, या लम्ही वाराणसी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। तो क्या लम्ही वाराणसी था, या कदम कुआं पटना था, या सिमरिया बेगूसराय बिहार था, या गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर कांगड़ा जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका हमारे लेखक जो हैं गुलेरी जी का मूल निवास था, मतलब पैतृक निवास इनका गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों के नाम बताइए। पहला हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्धू का काटा। तीसरा है उसने कहा था और चौथा ऑप्शन है इनमें से उपयुक्त तीनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा छठा क्वेश्चन है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो पहला है समालोचक पत्रिका, या धर्मयुग पत्रिका, या साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका, या 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 वार्ता पत्रिका। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा समालोचक पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए, जिसे काशी नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। अब आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किन विषयों पर हमारा सातवां क्वेश्चन है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन कार्य किया। तो पहला है प्राच्य इतिहास पर, या पुरातत्व भाषा विज्ञान पर, या समसामयिक विषय पर, या उपयुक्त में से तीनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से तीनों हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आइए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो पहला है कछुआ धर्म, खेले, संस्कृत की टिप्पणी। दूसरा है मोरिशी मोही कुठाब पुरानी हिंदी, और सी में है देव नाम प्रिय, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ये सभी जो रचनाएं दिए हुए हैं ये सारी की सारी रचनाएं गुलेरी जी की है। अब आइए हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? क्या ये दिव्य प्रेम कहानी है या युद्ध पर आधारित कहानी है और प्रेम प्रेम पर बलिदान की कहानी है? उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्य प्रेम कहानी पर आधारित एक कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी? सरस्वती का मतलब यहाँ हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में कब छपी थी? क्या 1915 में छपी थी या 1916 में या 1917 में या 1918 में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी छपी हुई थी। अब हमारा 16वां जो क्वेश्चन है, आइए इसके तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? पहला प्रारंभिक काल की कहानी है, दूसरा ऑप्शन हमारा है शिल्प शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से, हमारा सी ऑप्शन है वर्णन निभाने की दृष्टि से, और हमारा डी ऑप्शन है युद्ध वर्णन की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मील का पत्थर एक कहानी इसलिए मानी जाती है क्योंकि शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से इसे मील का पत्थर माना जाता है। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो क्या हम ऑप्शन के माध्यम से समझेंगे। तेरी शादी वाले कोई है या नहीं, ये कहता है, या तुम्हारी शादी कब होगी, या तुम्हारी कुर्माई हो गई, या तेरी शादी हो गई। उपयुक्त में से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? तो इसमें जो लड़की का वर्णन है वो क्या कह के भाग रही है? तो क्या वो नहीं नहीं कह रही, या नहीं कह रही, या हो गई कह रही है, हो गई कह रही है, या वह धत कह रही है? तो हमारा ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लड़की जो है धत कहकर चली जाती है। अब आइए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस पाठ में आया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है? तो हमारा आंसर है उसने कहा था, बुद्धू का काठा, या सुखमय जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था कहानी का यह वाक्य है। आइए अब 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पाठ में, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस पाठ में आया है जारा क्या है? यहाँ जारा होगा, ज़्यादा नहीं, जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो किस कहानी का है? क्या ये रोज कहानी का है, या उसने कहा था कहानी का, या सिपाही की माँ का, या इनमें से कोई नहीं का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो वाक्य है उसने कहा था कहानी का है। हमारा बी आंसर सही होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है इनमें तो कोई लंगड़ा कर बहुत साफ हो जाता है, जूते और मोजे की तरह एक एक करके सामने आनी है, सारे दुखों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये जो वाक्य है ये किस कहानी का है? ये हम लोग समझते हैं इस किस कहानी का है। तो क्या बुद्धू का काटा का है, या सुखमय जीवन का है, या उसने कहा था का है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो बातें कही गई है ये उसने कहा था कहानी का है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस पाठ में, 17वां हमारा क्वेश्चन है, किस पाठ में उद्धृत है अब के हार में यह आम
खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर जामुन खाना, जितना बड़ा जितना भाड़ा बताता है उतना ही ये आम है। जिस महीने में अब हमारा 22वां क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्या अमृतसर का है, या लखनऊ का है, या जयपुर का है, या चंडीगढ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर के चौक बाजार से यह कहानी शुरू हुई है। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो होगा वजीरा सिंह, या लहना सिंह, या बोधा सिंह, या सूबेदार हजारा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सेना में लहना सिंह का नंबर क्या 77 था, या 105 था, या 1805 था, या 72 था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह का नंबर था 77। लहना सिंह सेना में जमादार के पद पर था। अब आइए हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा 24वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? क्या कीरत सिंह के गोद में हुई, या वजीरा सिंह की गोद में हुई, या अतर सिंह के गोद में हुई, या महीप सिंह लिखा हुआ है, या महीप सिंह की गोद में हुई? तो ये चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह की जब मृत्यु होती है तो वो महीप सिंह की गोद में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? क्या लड़के का नाम बोधा सिंह था, या महा सिंह था, या कीरत सिंह था, या जगधारी सिंह था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा। आइए सूबेदार, अब आगे हम लोग चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, तो ये बोधा सिंह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन की तरफ। गुलेरी जी गुलेरी जी कैसी कहानियां लिखते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश प्रेम संबंधित लिखते थे, या प्रेम संबंधित लिखते थे, हास्य व्यंग संबंधित, या प्राकृतिक संबंधित? है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देश प्रेम संबंधित कहानियां ज़्यादा लिखते थे। अब आइए 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? क्या संजलपुर में दी है, या लायलपुर में दी है, या अलावलपुर में दी है, या लावलपुर में दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें सूबेदार मांग पूछेगा से सरकार से लायलपुर में जमीन किसने मांग की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। लेकिन लहना सिंह की मृत्यु के बाद यह जमीन सूबेदार हजारा सिंह को प्राप्त हुई थी। अब आइए हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्या फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, या तुर्कों के साथ हुआ था, या अंग्रेजों के साथ हुआ था, या जर्मनी के साथ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सैनिकों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के सैनिकों के साथ हुआ था। अब आइए हम लोग 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लहना सिंह जो है, लहना किस कहानी का पात्र है? क्या यह कहानी उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था का है, या रोज का है, या उसने कहा था का है, या तिरिच का है, या जूठन का है? तिरिच का है या जूठन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का नायक है, एक सच्चा योद्धा है। अब हम लोग 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहा किस प्रकार की कहानी है? या धर्म प्रधान है, या चरित्र प्रधान है, या भाव प्रधान है, या कर्म प्रधान है? तो इस कहानी को कर्म प्रधान माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। ये जो वाक्य दिया हुआ है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का है, क्या रोज कहानी का है, या उसने कहा था कहानी का है, या तिरिश कहानी का है, या जूठन कहानी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो वाक्य दिया हुआ है यह उसने कहा था कहानी का दिया हुआ है। अब आइए हम लोग 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन है उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, या मांग कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यह जूठन कहानी है उनकी, या रोज कहानी है, या उसने कहा था कहानी है, या सिपाही की माँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखी है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है, रोज कहानी की है, या जो बोलती कहानी की है, या एक लेख एक पत्र की है, या उसने कहा था कि है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ये जो बात कहा गया है उसने कहा था कहानी का ये वाक्य है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 36वां क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, ऑप्शन है सुखमय जीवन, हमारा ऑप्शन जो है ये सुखमय जीवन है। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा, तीसरा है तिरिच, चौथा है हारे को हरिनाम। तो इसमें दो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दोनों इसमें सी और डी, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों कहानी गुलेरी जी की नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 37वें कहानी की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है उसने कहा था कहानी में है किसने कहा है कि उधम ऊठ सिगरी में कोर डाल। तो ये हजारा सिंह का है, या सूबेदार ने कहा है, या सूबेदार का है, या बोधा सिंह का है। तो यहाँ जो है युवा कहा है हजारा सिंह, और हजारा सिंह ही सूबेदार है। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, एक समान, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सूबेदार का नाम हजारा सिंह है और हजारा सिंह सूबेदार के पद पर है, दोनों एक ही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां हमारा क्वेश्चन है चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन के मेयो कॉलेज अजमेर में आए। किसके अभिभावक बन के, या राजा भोज के, या राजा हरि सिंह के, या खेतरी के। यहाँ खेतरी लिखा हुआ है, यहाँ पर खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, या राजा रामानुज के। यहाँ खेतरी लिखा हुआ है, खेरी हो गया, आप लोग इसको सही खेतरी कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 39वां क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहू राम कौन है। ये चौकीदार है, या डाकिया है, या किसान है, या सिपाही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकिया को पुलहू राम इसमें कहा गया है। अब आइए हम लोग 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लहना सिंह का गांव का नाम क्या है। या कन्हार उसके गांव का नाम है, या मंगरे है, या रंजीत बाग है, या मड्ढी है। इसमें चारों इसमें लहना सिंह के जो गांव का नाम दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे मंगरे नहीं होगा, मांझे होगा। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है, मंगरे नहीं है, मंगरे है। लड़की का नाम, गांव का नाम सूबेदारनी का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देकर इसको सही करेंगे। अब आइए 41वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है उसने कहा था, हमारा 41वां क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी। क्या बोधा सिंह ने मोड़ दी, या लहना सिंह ने मोड़ दी, या हजारा सिंह ने मोड़ दी, या वजीरा सिंह ने मोड़ दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी,
मतलब लहना सिंह ने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी। अब आइए चलते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग 42वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आइए 42वें, उसने कहा था कहानी को आधार बनाकर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई है, या सत्यजीत राय ने बनाई है, या निर्मल राय ने, या अनुराग कश्यप ने, या बिमल राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है बिमल राय ने फिल्म बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा 43वां क्वेश्चन है। आइए कुरमाई किस कहानी का वाक्य है, या रोज कहानी का है, या उसने कहा था का है, या जूठन का है, या वो सदा नीरा का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है उसने कहा था कहानी का यह वाक्य है। अब आइए 44वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था कहानी का है, या अर्धनारीश्वर का है, या तिरिच का है, या मारेसी मोही का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है कीरत सिंह। अब हम लोग 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किस शीर्षक का है, यह उसने कहा था का है, या सिपाही की माँ का है, या रोज का है, या तिरिच का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ पाठ में यह बात कही गई। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था कहानी का यह वाक्य है। अब आइए हम लोग 46वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, क्या नायक लहना सिंह है, या बोधा सिंह है, या बजीरा सिंह है, या हजारा सिंह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो नायक है वो लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, क्या प्रेमचंद्र है, या गेह जी है, या दिनकर जी है, या चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आइए अगले 48वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 48वां क्वेश्चन कहता देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, यह जूठन का है, या उसने कहा था कहानी का है, या सिपाही की माँ का है, या रोज का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का यह वाक्य है। अब आइए हम लोग अब यहीं पर हमारा जो उसने कहा था कहानी का जो 48 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे यहाँ पे समाप्त हो गए। थैंक यू।